बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस वाइट। आज हम डिस्कस करेंगे एडजस्टिंग एंट्री में 4A2 ऑन 1 अप्रैल 1994 पैट हैमिल्टन एन अटॉर्नी ओपन हर ऑन लीगल प्रैक्टिस टू बी नोन एज लॉ ऑफिस ऑफ पैट हैमिल्टन। यानी कोई लॉयर है और वो अपनी लॉ प्रैक्टिस के लिए एक अपना ऑफिस ओपन कर रहा है, अपना चैम्बर बना रहा है, अपना बिजनेस शुरू कर रहा है एज अ लॉयर या एज अ प्रैक्टिशनर। द बिजनेस एडजस्ट एंड क्लोज इट्स अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और वो हर मंथ अपने अकाउंट्स को क्लोज करता है। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज प्रिपेयर्ड एट April 30, 1994 आफ्टर 1 month ऑफ ऑपरेशंस। तो जो उसके ट्रायल बैलेंस हैं वो 1 माह के बाद ये सारे हमें बताए हुए हैं। कैश एसेट है, लीगल फ़ी रिसीवेबल नहीं है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, नोट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, सैलरीज पेएबल, अनअर्नड रेंटल, अनअर्नड रिटेनर फ़ी, लाइबिलिटी है, फिर उसका कैपिटल है, ड्राइंग है, फिर उसने लीगल फ़ी जितनी अर्न की है वो है, सैलरीज एक्सपेंस है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, और ये सारा उसका ट्रायल बैलेंस है। नो इंटरेस्ट हैज़ बीन एंड नो इंटरेस्ट येट बीन पेड ऑन द नोट पेएबल। नोट पेएबल के ऊपर आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया तो अक्रूड इंटरेस्ट एट April 30 अमाउंट इज़ 200। तो मैंने आपको कहा था कि अक्रूड एक्सपेंस हो या अक्रूड इंटरेस्ट हो या आउटस्टैंडिंग हो या इंटरेस्ट पेएबल हो, एक ही बात है। तो मैंने कहा था इन तीनों में से कोई नाम यूज़ हुआ होगा, तो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट का नाम यूज़ है। इसका मतलब है इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। तो 200 की अमाउंट भी दी हुई है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। लॉ ऑफिस जर्नल और फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और ये आप उसकी नरेशन साथ लिख देंगे कि इंटरेस्ट इज़ टू बी पेड, यानी अनपेड है आपका इंटरेस्ट। तो आपने उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ये थी हमारी फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री। सैलरीज अर्नड बाय द ऑफिस स्टाफ बट नॉट येट रिकॉर्डेड और पेड अमाउंट 970। आपने अपने एम्प्लॉयज़ का, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये कहा था कि अकाउंटिंग ऑनर की करनी है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑनर इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। तो आपने जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस की करनी है, ऑनर की नहीं करनी। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपके एम्प्लॉयज़ सैलरीज अर्न कर लें, इसका मतलब आपने अपने एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट ले लिया लेकिन उनको सैलरीज पे नहीं की। तो आप सिंपल इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट 970 से। तो आप लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट, और ये इसकी आपके पास एडजस्टिंग एंट्री होगी। देन सी में कहता है मैनी क्लाइंट आर आस्क टू मेक एन एडवांस पेमेंट फॉर द लीगल सर्विस टू बी रेंटर्ड इन फ्यूचर मंथ। कोई अच्छे आप काबिल वकील हैं तो उन्होंने कहा जी आप हमसे एडवांस फीस ले लें, जो फ्यूचर में आपने हमारे जो है वो केस वगैरह देखने या लीगल मैटर देखने हैं। दीज एडवांस पेमेंट आर क्रेडिटेड टू अनअर्न्ड रिटेनर फी अकाउंट। जितनी आपने एडवांस फीस ली है उसको आपने लिखा है अनअर्न्ड रिटेनर फी, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है। आपने फ़ीस तो रिसीव कर ली है और उसके अगेंस्ट आपने अभी उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है। ड्यूरिंग अप्रैल 7400 ऑफ दीज एडवांस वर अर्नड बाय द बिजनेस। इस मंथ के अंदर आपने जो इनकम अर्न की है वो 4700 की है। जब इनकम आपने अर्न कर ली तो आपकी इनकम में इजाफा होगा, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो आप लिखेंगे रिटेनर फ़ी क्रेडिट, और जो आपकी लाइबिलिटी थी वो भी कम हो रही है तो लाइबिलिटी को आप डेबिट कर देंगे। तो आपकी जो एडजस्टिंग एंट्री होगी वो होगी अनअर्न्ड रिटेनर फ़ी डेबिट और रिटेनर फ़ी रेवेन्यू क्रेडिट। तो यहाँ पे हम एडजस्टिंग एंट्री लिखेंगे अनअर्न्ड रिटेनर फ़ी डेबिट और लीगल फ़ी अर्न जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो आप इसके साथ नरेशन भी लिख देंगे। Then a D point, some client are not billed until all service relating to their matter have been rendered। rendered का मतलब होता है प्रोवाइड करना। तो कहते हैं कुछ क्लाइंट ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम तब तक बिल नहीं देंगे जब तक आप हमें सारी की सारी सर्विस प्रोवाइड ना करें। एज ऑफ April 30 सर्विस प्राइस 2780 हैज़ बीन रेंडर्ड। आपने 2780 की सर्विस प्रोवाइड कर दी है। जब सर्विस प्रोवाइड कर दी है तो आपने इनकम अर्न कर ली है। इनकम अर्न कर ली है तो आपकी इनकम है, तो आप अपनी इनकम को क्रेडिट कर देंगे।
दोज दीज क्लाइंट बट हैड नॉट बीन येट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, और आपने उनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं किया। तो डी का क्या बनेगा, ऐसी इनकम जिसको अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं किया, तो आप इनकम क्रेडिट कर देंगे और इनकम रिसीवेबल या रेवेन्यू रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। तो अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी लीगल फ़ी रिसीवेबल डेबिट और लीगल फ़ी अर्न क्रेडिट, यानी आपने अर्न कर लिया, आपकी इनकम है, रिसीव करना तो आपका एसेट है, और साथ आप उसकी नरेशन लिख देंगे। डी के बाद ई पॉइंट है, अ प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी वाज परचेज ऑन April 1st, द प्रीमियम 3000 फॉर द फर्स्ट 6 month वाज पेड एंड रिकॉर्डेड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और 6 माह की एडवांस इंश्योरेंस पे कर दी, तो जो एडवांस इंश्योरेंस पे कर दी वो आपका एसेट है, तो आपने रिकॉर्ड कर दिया अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। उसमें से 1 month का आपने बेनिफिट ले लिया, अब वो आपकी 1 month एक्सपेंस बन जाएगा, तो आप उसकी एडजस्टिंग एंट्री करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। 3000 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1 month की आपके पास इंश्योरेंस आ जाएगी 500। तो आप लिखेंगे एडजस्टिंग एंट्री में इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनअर्नड या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट 500 से। द बिजनेस रेंट एन ऑफिस एट अ मंथली रेट ऑफ 1600। On 1st April, 3 month rent was paid in advance and charged to prepaid rent account। आपने एडवांस रेंट पे कर दिया और पे करके आपने अपने पास लिख लिया प्रीपेड रेंट अकाउंट। अब उस 3 month में से 1 month का आपने बेनिफिट ले लिया, वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। तो आपकी एडजस्टिंग एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट। जो आपका एसेट था वो पहले 3 माह का था, अब आपका एसेट कम होकर 1 month का रह गया, तो आप लिखेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट 1600 से, क्योंकि 1 month का आपको 1600 ही रेंट पे करना था। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, और आप इसकी नरेशन पास कर देंगे। जी है जी, ऑफिस सप्लाई ऑन हैंड April 30 अमाउंट 800। तो April 30 पे जो आपके पास ऑन हैंड सप्लाईज रह गई हैं वो 800 की रहेगी। इसका मतलब बाकी सप्लाईज आपने यूज़ कर ली, कंज्यूम कर ली, उनका बेनिफिट ले लिया। तो आप लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, और आप इसकी नरेशन लिख देंगे। देन है जी एच, द ऑफिस इक्विपमेंट वॉज परचेज ऑन 1st April एंड इट इज़ बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर। तो 10 ईयर के ऊपर आप इसको, अब इसकी जो ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट की जो वैल्यू आपको ट्रायल बैलेंस में दी होगी वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट आपको ट्रायल बैलेंस में जो एसेट दिया था वो 26,400 का था। तो आप क्या करेंगे, 26,400 डिवाइड कर देंगे उसको 10 ईयर पे, आपके पास 1 ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। आपके अकाउंट मंथली क्लोज हो रहे हैं तो इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो 1 माह की जो डेप्रिसिएशन होगी डेट इज़ 220। तो आप जर्नल एंट्री पास एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 220 से क्रेडिट। देन जी बी पार्ट है, डिटरमन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू डेट शुड बी अपेयर इन द कंपनी इनकम स्टेटमेंट। वो रेवेन्यू की अमाउंट बताएं जो उन्होंने अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में लीगल फ़ी अर्न ये लिखा हुआ है, लीगल फ़ी अर्न 1580। ये आप यहाँ पे लिखेंगे लीगल फ़ी अर्न एज पर ट्रायल बैलेंस। ये अब यहाँ पे आप लिखेंगे लीगल फ़ी अर्न पर ट्रायल बैलेंस, यानी एज पर ट्रायल बैलेंस जो आपको दी हुई है वो 1580 है, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अब इन पूरी एडजस्टिंग एंट्री के दरमियान जो आपने लीगल अर्न की है वो कौन कौन सी की है। एक तो आपने लीगल फ़ी अर्न की थी पॉइंट नंबर सी में 4700, आप लिखेंगे लीगल फ़ी अर्न इन सी 4700। फिर आपने लीगल फ़ी अर्न की डी में जाके 2780 की आपने वो अमाउंट अर्न की। अब आप जो है वो इन तीनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे तो इस मंथ के अंदर जितनी आपने इनकम अर्न की है वो हो जाएगी $9060। तो ये था आपका क्वेश्चन 4A2। 4B2 आपने खुद करना है और वो भी एडजस्टिंग एंट्री का है। अगर इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।